डायरेक्शन को लेके आपके अंदर जो कीड़ा आया, अभी तक मतलब पढ़ाई किए, कुछ असिस्टेंट काम किए थे क्या, उस क्षेत्र में आपने क्या क्या काम किए? मूवीज देखना पसंद है, तो इस हिसाब से मैं मूवी पहले लिखना शुरू किया। अच्छा, तो स्टोरीज लिखना जब चालू किया तो फिर बनाने का मन किया। शाहरुख खान सर से मिले हैं आप? शाहरुख खान सर से तो मैंने अपना ट्रॉफी लिया है इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 4 का। नमस्कार, मु सौभागिनी आपण समस्त को स्वागत करुच्ची यूथ स्पेशल प्रोग्राम सफलतार एक कहानी। आजिर कार्यक्रम रे मु आपण मानक सहित भेटी देबाकु जाउची जणे एमिति प्रतिभा सहित टिके मने पकेबा इंडिया गॉट टैलेंट सीजन 4 रो जणे विनर थिले। से होचंती साल्सा डांस आर्टिस्ट। आ जेते बेले तांको ना अनाउंसमेंट करा हैथिला, समस्त ओडिसावासी माने खुशी रे पूरा झुमी उठिथिले। खाली सेते के नुहे 2020 रो अमेरिका गॉट टैलेंट रे भी तांको देखिबाकु मिलिथिला टीवी परदा उपरे। माने भावंतो जने ओडिया प्रतिभा भाबरे नेशनल हो किबा इंटरनेशनल सबुथिरे आम ओडिसार मानचित्र रो टेक रखिछंती। केवल सेतिक नै आज्ञा से ए डांस सहित से एएफ टू बी एज अ फिल्म डायरेक्टर भाबरे पाठ पढ़ी पास आउट हेले। तांका द्वारा नवागत निर्देशित गोटे सुंदर शॉर्ट फिल्म जहार ना होची सर्च मी इन ऑरेंज एंड जहाँ की वर्तमान फिल्म फेस्टिवल रे खूब वायरल होची। आउ सेति पाई से मध्य सारा इंडिया रे खूब चर्चित होचंती। से आउ केही नुहंती द वन एंड ओनली सुमंत मरुजु। स्वागत करिया को चाहिबे तांको आजिर कार्यक्रम रे। वेलकम टू दिस वंडरफुल प्रोग्राम। आउ आपनकर सक्सेस विषय तो बहुत सारा कथा हबा। फर्स्ट खाली गोटे कथा पचारिबी, जेते बेले इंडिया गॉट टैलेंट सीजन 4 रे आपनकर ना अनाउंसमेंट करा हला कि यू आर द विनर, सते बेले केमिति फील आस्तिला? व्हाट कैन आई से, बहुत बहुत ब्लेस्ड फील हो रहा था उस टाइम पे क्योंकि अनरियल फीलिंग है कि उतने बड़े एक प्लेटफॉर्म में परफॉर्म करना ही एक बहुत बड़ी बात होती है और वहाँ जाना जीतना बहुत बड़ी बात है। अरे नहीं, वो तो सही बात है, लेकिन सबसे अच्छा लगा कि जब आपको हम अमेरिका गॉट टैलेंट में भी देखा 2020 में, तो इतना खुशी मिल रही थी कि यार ये तो हमारे उड़ीसा की बंदा है। अभी देखो एक रियलिटी शो का विनर बने, फिर वो अमेरिका गए हैं, तो वहाँ पे जाके आपको कैसा फील हो रहा था या फिर वहाँ पे आपको कैसे चांस मिला? बिकॉज कि आप इंडिया गॉट टैलेंट में गए थे इसीलिए, या फिर आपके अंदर वो हुनर था कि आप वो शो पे गए? एक्चुअली इंडियाज गॉट टैलेंट के बाद हम लोगों को बहुत ऑफर्स आ रहे थे और लेकिन हमने अमेरिकाज गॉट टैलेंट के लिए अलग से प्रिपरेशन किया और फिर हम लोगों ने वापस शुरुआत से हम लोगों ने वहाँ पे ऑडिशंस दिया एंड फिर उस प्रोसेस में हम लोग सिलेक्ट हुए। और फिर उस पीरियड में स्पेशल बात यह है कि कोविड चल रहा था। हाँ हाँ, और उसी पीरियड में हम लोग यूएस में थे और हम लोग परफॉर्म कर रहे थे। मतलब देखा कि कैसा सिचुएशन है, मतलब इतना पूरे वर्ल्ड में जो फैला हुआ था कोविड कोविड कोविड, उसके अंदर रियलिटी शो, उसके अंदर हेल्थ, उसके अंदर कंट्री, घर, इतने सारे प्रेशर को कैसे हैंडल कर रहे थे आप? और वो भी उसमें भी आप फाइनलिस्ट भी थे। कैसे कैसे मतलब सोचिए जरा कि एक तरफ पूरी दुनिया और एक तरफ आपके काम, इस दोनों में से आप खुद को कैसे बैलेंस कैसे कर रहे थे? जैसे कि हम लोगों का जो बेसिक रूटीन ही होता है वो 10 to 12 आवर्स का रिहर्सल टाइम रहता है रोज। तो उसी दौरान जब हम लोगों का सिलेक्शन हुआ तो ऑडिशन राउंड के बाद कोविड का लॉकडाउन लग गया। फिर हम लोग को वेट करना पड़ा 2 to 3 आवर्स जस्ट टू पास द वीज़ा। तो वो जो पीरियड था हम लोगों ने पूरा विदाउट वेस्टिंग टाइम वी जस्ट रिहर्स्ड एंड वी केप्ट आवरसेल्फ प्रिपेयर्ड एंड जैसे ही हमको कॉल आया वी वर रेडी टू गो एंड हम लोग गए वहाँ परफॉर्म किए। और क्या बात है। तो चलिए, ऐसे तो बहुत सारी बातें हो रही है, बट यू आर बिलोंग टू उड़ीसा, राइट? तो आप कितने साल से उड़ीसा, मतलब बचपन से है या फिर बीच में आए, क्या है? थोड़ा आपका पढ़ाई कैसे हुआ और कहाँ तक पढ़े हैं, कैसा आपका करियर है, थोड़ा उसके बारे में हम सबको थोड़ा कुछ बताइए। मेरा बर्थ जो था वो आंध्र प्रदेश है और मेरा मदर टंग तेलुगु है। आई एम अ तेलुगु बट लेकिन बचपन से ही मैं उड़ीसा में रहा हूँ, भुवनेश्वर में ही रहा हूँ। और मेरा स्कूलिंग KV3 मंचेश्वर में ही हुआ है पूरा। और फिर वहीं से मैं कोलकाता जाता था, मैं वहाँ डांस सीखने के लिए मेरे सर के पास। और हम लोगों का जो जर्नी है इंडियाज गॉट टैलेंट से ही स्टार्ट होता है। और मेरा जो ऑडिशंस वगैरह का जो फुल पीरियड था मैं मुंबई में ही स्टे किया हूँ। और उड़ीसा से मेरा बचपन का नाता है क्योंकि मेरा स्कूलिंग
मेरा बचपन पूरा इधर ही गुजरा है। कॉलेज कहाँ पे? कॉलेज मैंने ओपन किया है क्योंकि उस अच्छा। टाइम पे मैं इवेंट्स और शोज में बहुत बिजी था, हाँ, तो हाँ। पूरा ओपन में ही। सो आपने पूरा बचपन से ही फोकस था कि नहीं मुझे डांसर ही बनना है? डांस से मेरा एक अलग रिश्ता हो गया था बचपन से ही, क्योंकि वो एक चीज़ था तो मेरे को अलग करता था सबसे। क्योंकि एक लाइक बचपन में हमको रहता है कि क्या ऐसा स्पेशल करें, कि क्या कुछ अलग करें, तो स्पोर्ट्स में भी बहुत एक्टिव रहता था। अच्छा, कौन सा स्पोर्ट्स? मैंने खो खो खेला है नेशनल, कबड्डी खेला है क्लस्टर लेवल में, तो स्पोर्ट्स में भी एक्टिव था। तो डांसिंग जो है वो बचपन से ही था। ओके। तो स्कूल में परफॉर्म करना, कॉलोनीज में परफॉर्म करना, रिलेटिव्स में सामने वहाँ परफॉर्म करना, तो अच्छा लगता था, लोग अप्रिशिएट करते थे, तो मज़ा आता था। और वो मज़ा पैशन बन गया और पैशन से अब करियर बन गया। नहीं, अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि आप बहुत सारे वर्कशॉप भी कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स भी कर रहे हैं अपने इस हुनर को लेके, सालसा को लेके। तो कैसे क्या चल रहा है? मतलब इन उड़ीसा आपका बहुत ज़्यादा वर्कशॉप रहता है या फिर आउट ऑफ उड़ीसा ज़्यादा आप काम करते हो? बेसिकली तो आउट ऑफ ओडिशा ही हम लोग का ज़्यादा काम रहता है, और स्टेइंग वगैरह भी मुंबई कोलकाता ही रहा है इतने Okay. साल। लेकिन अभी उड़ीसा में एक इनिशिएटिव ले रहे हैं हम लोग, कि जो मेरा टीम है वो हम लोग अभी यहाँ पे एक स्कूल सेटअप करने वाले हैं, और इन नियर फ्यूचर हम लोग बहुत सारे वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करेंगे उड़ीसा में, जिससे कि एक एक्सपोजर मिले यहाँ पे भी, कि सालसा फॉर्म को लोग एक्सपोज करें, और उस पे वो लोग अपना करियर कैसे बनाएं, कैसे उसको और एक्सप्लोर करके कैसे अपना डांस स्टाइल को इम्प्रूव कर सके, इसके लिए हम लोग वर्कशॉप्स कर रहे हैं। और वेरी सून यहाँ पे मेरा स्कूल भी आने वाला है, जिससे और लोग एनरोल करके अपना एक अलग ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि ना अभी देखिए हमारे उड़ीसा में हो या फिर पूरे पैन इंडिया में बॉलीवुड हो गया, फ्री स्टाइल, हिप हॉप एंड क्लासिकल, ऐसे बहुत सारे मतलब फॉर्म्स तो भरा हुआ है क्योंकि ना इंडिविजुअल से, बट सालसा को लेके कोई इतना क्यूरियस नहीं होते हैं। सो व्हाई यू आर चूजिंग सालसा? इसका पूरा क्रेडिट तो मेरे सर को जाता है। अच्छा। जिन्होंने हमें सिखाया है और इस काबिल बनाया है। लेकिन अभी जो मैं प्रेजेंट सिचुएशन देख रहा हूँ, मेट्रो सिटीज़ हो गए या बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में, इधर बहुत ज़्यादा सालसा का वांट है। वही चीज़ मैं उस कल्चर को यहाँ लेके आना चाह रहा हूँ, ताकि, और ये ऐसा नहीं कि डुएट फॉर्म है तो सोलो नहीं कर सकते, यू कैन डू सोलो, यू कैन डू ग्रुप्स, तो वो सारे प्रिपरेशंस भी हम लोग करके देंगे। तो उसके लिए भी मैं पूरा सेटअप कर रहा हूँ अभी, ताकि उड़ीसा में भी एक्सपोजर उतना मिल सके लोगों को। ऑफ कोर्स, ऑल द बेस्ट, क्योंकि ना हर कोई चाहते हैं कि भाई लाइफ में कुछ तो यूनिक तो करना ही है, और सीखने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, माध्यम चाहिए, कोई गुरु चाहिए, कोई टीचर चाहिए। सो यू आर वन ऑफ देम, क्योंकि ना आप स्टूडेंट थे, स्टूडेंट से विनर बने, अभी विनर से आप टीचर बनने जा रहे हो और बहुत सारे काम भी कर रहे हो, नो डाउट। थोड़ा बात करते हैं कि डायरेक्शन के ऊपर। अभी आपका एक जस्ट न्यूली आपका रिलीज हुआ है शॉर्ट फिल्म, जो कि फिल्म फेस्टिवल में गया है, सर्च मी इन द ऑरेंज, और बहुत सुंदर है वो फिल्म। तो ऐसा क्या थॉट्स आया भाई, अभी डांस हो गया बस उतना काफ़ी है, अभी डायरेक्शन में चलते हैं, अभी एडिटिंग करते हैं, ऐसा थॉट्स क्यों आया कि नहीं बी प्लानिंग भी होनी चाहिए लाइफ में? नहीं, ऐसा नहीं है लाइक कि डांसिंग छोड़ने का बात नहीं है। हाँ, डांस तो हमेशा ही रहेगा। Okay. लाइक बचपन से ही लिखने का मेरे को बहुत शौक था। अच्छा, ये लिखते भी हो? ओके। हाँ। गाने लिखना, स्टोरीज लिखना। सही में? या तो ये बस तो पता ही लिखने नहीं था। तक का, गाता नहीं हूँ। अच्छा। तो उस हिसाब से थोड़ा मूवीज के प्रति मेरा एक बहुत अलग रिलेशन रहा है, क्योंकि उससे एक अलग स्फूर्ति मिलती है हमको। हम लोग कुछ ऐसा इम्पैक्टफुल मूवी देखते हैं ना, तो वो कैरेक्टर हम लोग ऑटोमेटिकली ना जाने ही हम लोग बन जाते हैं। तो वो एक जो एस्पेक्ट है मूवी मेकिंग का, वो मेरे को बहुत प्यारा लगता है। Okay. तो उसी को मैं एक्सप्लोर करने गया और इतने सारे मूवीज देखे, वर्ल्ड सिनेमा को एक्सप्लोर किया, तो पता चला कि ये एक अलग दुनिया है, इस पे हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो मैंने वो एक्सप्लोर किया कि, और भगवान की देन है कि मेरा पहला शॉर्ट फिल्म था वो, जो मैंने इतना अच्छे से उसको बनाया और फिर मैंने उसको फेस्टिवल्स में भेजा, और वो इतना रिकॉग्निशन मिल रहा है उसको। इंडिया में अब तक 6 फिल्म फेस्टिवल्स में वो सिलेक्ट हो चुका है। 6 हो गया है? हाँ। वाह। और अभी एक यूएस में एक नैनोकॉन बोल के होता है, नैनोकॉन, yes, वहाँ उसको अवार्ड मिला है, और कल ही मेरे को मिला है कि टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में भी वो जा रहा है।
देखा भाई, सक्सेस के ऊपर सक्सेस, ऐसे क्या करते हैं कि आपको हर चीज में सक्सेस मिल जाती है? फेलियर आपने कभी फेस किया है क्या? वैसे कुछ नहीं है, मतलब मैं बस अपना काम 100% करने की कोशिश करता हूँ। बाकी तो जैसे कि बेसिकली क्या होता है ना, हम लोग लाइफ में हर चीज़ में मीनिंग ढूंढने लगते हैं। हाँ। जबकि ये पूरा चीज़ ही मीनिंगलेस है। ये तो वो चीज़ जब समझ में आ जाता है तो सक्सेस काउंट नहीं कर सकते ना। तो वो बस अपना काम हम लोग अपना कर, हमला जितना 100% दे सकते हैं उतना देता हूँ मैं, और बाकी जो है वो यूनिवर्स कर देता है। देखा भाई, आपने सुना ना कितना बड़ा बात ये बोल रही है। बहुत छोटे हैं, इतना बड़े भी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात बोले कि यार हम लोग चाहते हैं कि भाई वी नीड टू बी सक्सेस। देखो कार्यक्रम का नाम भी है सफलतार कहानी, तो समझते सफलता को देखिए पाई कार्यक्रम को देखते, बट इन बिटवीन ही इज सेइंग अ वेरी वंडरफुल लाइन, सक्सेस को काउंट नहीं किया जाता है कि और हमेशा खुद का 100% देते रहो और ऑटोमेटिकली सक्सेस आपका ही होगा। तो चलिए, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। तो उसके बाद भी हम लोग बात करते हैं कि डायरेक्शन को लेके आपके अंदर जो कीड़ा आया, अभी तक मतलब पढ़ाई किए, कुछ असिस्टेंट काम किए थे क्या, उस क्षेत्र में आपने क्या क्या काम किए, थोड़ा हमको बताइए ज़रा। तो डायरेक्शन एक्चुअली क्या है कि मूवीज़ देखना पसंद है, तो इस हिसाब से मैं मूवी पहले लिखना शुरू किया। अच्छा। तो स्टोरीज लिखना जब चालू किया तो फिर बनाने का मन किया। तो मैं चाहता था कि एक सिविलाइज्ड वे में वो सारी चीज़ें हों, तो इसलिए मैंने AFT चूज़ किया अपना रायपुर में। हाँ, रायपुर में, कि वहाँ मैं जाऊँ और थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो हैं उसको एक्सप्लोर करूँ। कितना ईयर का था आपका वो कोर्स? वो 1 ईयर का था। 1 ईयर वो मैं गैप लिया था डांसिंग से। अच्छा। तो उस टाइम पे मैं सोचा आई शुड नॉट वेस्ट टाइम, तो इसलिए मैं वहाँ गया और मैंने वहाँ डिप्लोमा किया। वहाँ पे कुछ एंट्रेंस का कुछ होता है फॉर्म, मतलब कैसा क्या? आप जस्ट उनसे कनेक्ट कीजिए, वो एक इंटरव्यू लेंगे, फिर आप अगर उनको लगे कि सही है फिर वो ले लेते हैं। देखिए, हर कोई चीज़ में ना आपको पढ़ाई करना ज़रूरी होती है, बिकॉज होते हैं कि नहीं हम लोग ऐसे देख के सीख जाएंगे, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि थोड़ा देख के ऑब्जर्व करके वो लोग सीख जाते हैं। बट हाँ, मुझे पता है कि हर कोई चीज़ में कुछ ना कुछ सीखना ज़रूरी होती है, फिर जाके आप थोड़ा से उस क्षेत्र में एजुकेटेड होना बनना हाँ। ज़रूरी है, फिर आगे आप बढ़ सकते हो। एक्टिंग भी किए है ना आप हाँ। एक्टिंग भी देखा, ये एक्टिंग भी करते हैं, बताइए ज़रा थोड़ा सब कुछ हमें। एक्टिंग का वो एक्चुअली मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे करना पड़ा क्योंकि मेरा जो शॉर्ट फिल्म था वो मैं अरुणाचल में शूट किया था पूरा। अच्छा। तो वहाँ पे कास्टिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, हम लोग का शूटिंग डेट पास आ रहा था, तो मैं बोला चलो, अब पूरा क्रू रेडी था, हमने 1-2 महीने अपना वीडियो में अपना खुद का ही ऑडिशन लिया कि कैसा लग रहा है देखने, और मेरे को सही लगा तो फिर मैं उसमें किया। क्या बात है भाई। ओके, तो चलिए, घर पे कोई डांस करते हैं या फिर घर पे भी कोई ऐसे आर्टिस्ट है आपके जिनको देख के आपने इंस्पायर, किसको देख के आप इंस्पायर हो कि नहीं मुझे भी आर्टिस्ट बनना है? बचपन से तो प्रभुदेवा का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। बिकॉज़ यू बिलोंग टू साउथ इंडस्ट्री, तो आप बिल्कुल अब प्रभुदेवा जी के ही फैन होंगे आप। इसमें डाउट ही नहीं है। उनको देख के ही उनके वीडियोस देखता था डीवीडी में। अच्छा। पहले वो डीवीडी प्लेयर्स आते थे, हाँ, अभी हाँ, तो हाँ, हाँ। हाँ, अभी तो यूट्यूब आ ही अभी गया। यूट्यूब आ गया, तो डीवीडी प्लेयर में हम लोग सीडी डाल के वो एक AB रिपीट बोल के एक मोड रहता था। अच्छा, हाँ 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 हाँ। तो वो मोड में ऑन करके उनका स्टेप स्लो मोशन में देख के वो कॉपी करते थे। क्या बात है वैसे कर करके इनिशियल स्टेजेस में वही मेरा सीख इसको रहा है। बोलते डांस का कीड़ा। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और चलिए थोड़ा बात करते हैं आपके शॉर्ट फिल्म के ऊपर और आपके मतलब फैमिली के ऊपर, और थोड़ा आप डांस को छोड़ के, ये सब क्षेत्र में छोड़ के, और क्या क्या आपको करना बहुत पसंद है, लाइक हॉबीज़, वर्ड से हॉबीज़, और घूमना, कुछ एक्सप्लोर करना, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? मेरे जो हॉबीज रहे हैं वही मेरा करियर प्लेटफॉर्म बन चुके हैं अभी। अच्छा। तो आई एम लकी इन दैट केस कि मुझे ऐसे अपना करियर को बोझ नहीं लगता कि कुछ कमाने के लिए या लाइवलीहुड जीने के लिए मेरे को कुछ करना पड़ता है। आई लव व्हाट आई डू। सो बचपन से ही डांसिंग का इतना मेरे को मतलब चढ़ा था कि हम लोग बेसिकली क्या है ना कि उड़ीसा में उतना मतलब एक्सपोजर नहीं बोलूँगा, लेकिन लोग एक्सप्लोर नहीं कर रहे थे उस टाइम पे। तो फिर कोलकाता में जब मैं गया और हमारे सर के वहाँ ज्वाइन हुआ और उन्होंने जब सिखाया तो वो बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। और फिर इंडियाज़ गॉट टैलेंट का जो पूरा सफ़र रहा है मेरा, वो बहुत इनक्रेडिबल रहा है, क्योंकि एक ऐसा लड़का जो भुवनेश्वर में कहीं डांस कर रहा था और एकदम से विद इन मंथ्स
वो एक्सपोजर मिलना। और फिर पहले तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा था, क्योंकि वो जो पीरियड रहता है ना, वो ट्रांजिशन का पीरियड, वो इतना मेरे लिए सडन हो गया कि बहुत चीज़ें फास्ट होने लगे। मेरे को बस जो बोला जाता था हम लोग करते थे, हाँ। उतना तक ही सीमित था। फिर इंडस्ट्री में काम करना, लोगों से मिलना, बात करना, और फिर वो एक्सपोजर मिलना, वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उससे फिर मैंने अपना करियर शेप किया। अभी तक आप किस काम कर चुके हैं, अगर बताया जाए कि बॉलीवुड में हो गए या फिर कुछ बड़े ऐसे इंडस्ट्री में होते हैं ना, साउथ इंडस्ट्री हो गई, बॉलीवुड इंडस्ट्री हो गई, किसके साथ ज़्यादा काम किया आप अभी तक? बॉलीवुड में ही ज़्यादा काम रहा है। किसके साथ काम किया आपने? सब लाइक प्रभुदेवा सर के साथ भी काम किया है। आपके फेवरेट रेमो सर के साथ बहुत काम किया अच्छा, है। रेमो जी के साथ भी बात। हाँ, एंड बॉस्को सीजर सर हो गए, फिर गीता मैम हो गई, अच्छा, टेरेंस सर, सबके साथ काम किया है, काम करने का मौका मिला है। एंड इवन जो मेरे फेवरेट एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, सबसे मिला हूँ मैं। हाँ, शाहरुख खान सर से मिले हैं आप? शाहरुख खान सर से तो मैंने अपना ट्रॉफी लिया है, इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 4 का। हाँ यार, भूल गए। ओके, बहुत बढ़िया। अभी आगे का क्या प्लानिंग है? अभी तो हो गया आपका, सो बोल रही थी कि आपने स्कूल खोलेंगे, और भी आपका मूवी डायरेक्शन चल रही है, एडिटिंग चल रही है, और आगे का क्या क्या प्लानिंग है आपके? आगे मेरे को अभी प्रेजेंटली आई एम राइटिंग अ फिल्म। ओके, सो अभी पूरा फोकस मेरा वही है। अच्छा। एंड जो उड़ीसा में मैं सालसा को लेके काम करना चाहता हूँ, और जो स्कूल्स और वर्कशॉप्स जो कराना चाह रहा हूँ यहाँ पे, उस पे काम रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ जुड़ें, हाँ। ताकि उनको भी मैं वो प्लेटफॉर्म दे पाऊँ जो मुझे एक टाइम पे मिला है। देखिए, जैसे कि आप मतलब डांस तो करते थे, अभी आपका करियर भी पूरा टोटली करियर इसमें ही है। अगर कोई हमें देख रहे हैं यहाँ पे एंड दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ द सालसा फॉर्म, तो वो लोग कैसे करियर बना सकते हैं इसमें, या फिर लाइक पैशनेट रहे, जैसे कि आप लोग वर्कशॉप करते हो, सिखाते हो, ऐसे ही आप लोग करियर बना सकते हो, या फिर इसके मतलब इसके अलावा और भी कुछ प्लेटफॉर्म है क्या जहाँ पे भी आप लोग इसको लेके करियर बना सकते हो? सालसा को लेके बेसिकली मैं चाहूँगा कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो रिहर्सल्स पे ज़्यादा ध्यान दें, और जितने वर्कशॉप्स प्रोवाइड कर रहे हैं या प्रोवाइड हो रहे हैं उनको अटेंड करें। और बेसिकली यूट्यूब में तो आजकल सब मिल जाता है, लेकिन वहाँ ना जाएं तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक्स एंड बहुत सिली रहता है। तो मैं चाहूँगा खुद एक्सप्लोर करें, खुद अपना वे बनाएं, और लोगों तक पहुँचें, जाएं, घूमें, लोगों को देखें, मिलें, ताकि उनको वो सारी चीज़ें, उनको जो ज्ञान अर्जित करना है वो उसी से मिलेगा। क्या बात है। तो आपने शुणुंट, आपण देखुंट, सबेल आशा करी कि बहुत जन अच्छा जो मैंने कि डांस फॉर्म को नहीं बहुत क्रेजी, लाइक से मैंने बहुत प्रकार डांस जानी, बहुत प्रकार डांस भी शिखी, बट से मैंने चाहूँगी कि आउ कि नुआ फॉर्म रे से मैंने करियर करने। सो हियर इज द वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू। सालसा भी आपण मैंने चाहिए भी करियर करें, बट ये सहित आउ कि पचारा केते भाई भौणी आपणकर? मेरा एक छोटा भाई है। क्या करते हैं वो? वो अभी क्रिकेट खेल रहा है, स्टेट्स प्लेयर है। अच्छा, वाह, वो भी मतलब टैलेंटेड है आपकी तरह, नाम कमा लिए, और कुछ दिनों के बाद शायद वो नेशनल भी खेलेंगे, हो सके जरूर खेले वो। ओके, तो बताइए लाइफ में और क्या क्या चल रहा है, लाइक फ्रेंड्स एंड घूमना फिरना, और उसके अलावा और क्या क्या एक्सपोज आप करते हैं, थोड़ा बताइए। घूमना फिरना तो बहुत कम ही रहता है मेरा। वैसे काम के दौरान तो आप घूम ही लेते हो हर जगह। वो मेरा वैसे ही होता है, और जनरली घर रहना पसंद करता हूँ ज़्यादा। हाँ, दैट्स ट्रू। ओके, तो बताइए, जब आप मतलब इंडिया गॉट टैलेंट में गए थे सीजन 4 और अमेरिका गॉट टैलेंट में गए थे, तो हर एक आपका जो होता है ना कि लेवल होता है, अभी दिस राउंड, सबसे टफेस्ट राउंड आपके लिए कौन सा था? ऑडिशन ही था। ऑडिशन? बिकॉज एक बार आप सिलेक्ट हो जाओ तो फिर आपके लिए एक वे बन जाता है कि आपको दिखता है कि हाँ अभी ये करना है, वो करना है, लेकिन जब तक आप सिलेक्ट हो रहे हो तब तक यू आर वेरी अनश्योर ऑफ कि क्या होने वाला है। और इतने सारे लोग वहाँ रहते हैं, इतने सारे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो सिलेक्ट हो जाए। हाँ। तो हर कोई अपना जान लगा रहा है, हर कोई अपना 100% दे रहा है, तो उसमें आप कैसे अलग दिखोगे? अच्छा। तो वो सारी चीज़ें दिमाग में रहती है। तो ऑडिशंस, और सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि
मेरा जो ऑडिशन का परफॉर्मेंस है वो इंडियन सेमी क्लासिकल हम लोगों ने किया था। ओके। और ऑडिशन के 1 महीने पहले तक मैंने कभी क्लासिकल फॉर्म किया नहीं था, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था हम लोगों के लिए कि कैसे उसको पुल ऑफ करें। और हमारे जो सर हैं वो बहुत बहुत मेहनत लगाया उन्होंने ताकि हम लोग वहाँ तक पहुँच सके, हम लोग सिलेक्ट हो जाए। थोड़ा अपने गुरु के बारे में कुछ बताइए हमें, बिकॉज उनके वजह से आज आप इतने सारे सक्सेस को एक साथ आपके हाथ में है, सो यू हैव टू बी से समथिंग अबाउट हिम। वो भी एक पैशनेट डांसर ही थे और बचपन से उनको इतना मतलब एक्सपोजर नहीं मिला था क्योंकि एक छोटे से गांव से आते थे कोलकाता के पास में। तो उन्हें भी ऐसा था कि मैं जो चीज़ें नहीं कर पाया, मैं जो चीज़ें अचीव नहीं कर पाया वो मेरे स्टूडेंट्स करें। तो उन्होंने भी बहुत पैशनेटली हमें सिखाया है और हमें इतने बड़े बड़े स्टेजेस पे परफॉर्म करवाने का काबिल बनाया है। क्या बात है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपको इस कार्यक्रम के जरिए से हम भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा देना चाहते हैं कि ऐसे टैलेंट को आपने पैदा किए। ओके, तो घर पे सबसे प्यार कौन करते हैं, आपका मम्मी और पापा कौन करते हैं? ऐसे कुछ नहीं। घर पे तो सभी प्यार करते हैं, सभी बहुत सपोर्टिव रहे हैं बचपन से ही। अच्छा, पापा का क्या एम था कि नहीं मेरा बेटा बड़ा हो के डांसर ही बनेगा या फिर डॉक्टर इंजीनियर, क्या सोच रहे थे पापा? उनका वैसे कुछ मतलब डिमांड्स नहीं थे, जो भी करो भाई सक्सेस हाँ, बन जाओ। हाँ, हाँ बस बचपन से कुछ भी करते थे ना तो हमेशा वो साथ खड़े रहे। और मम्मी का भी बहुत सपोर्ट रहा है बचपन से कि कुछ भी हम लोग, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है कि एक बेसिकली क्या है कि इंजीनियरिंग या डॉक्टर कर लो लाइफ सेट हो जाता है। नौकरी कर लो लाइफ सेट हो जाता है। तो ये एक बहुत अलग वे है क्योंकि इसमें बहुत अनश्योर चीज़ें होती रहती हैं, क्योंकि आप आज एक अच्छे पोजीशन पे रहते हैं और कल कुछ नहीं हो सकता आपके पास। आपके लिए क्या आसान है, डांस करना, एक्टिंग करना, डायरेक्शन देना या फिर एडिटिंग करना? आसान तो नहीं बोलूँगा, लेकिन क्योंकि इतने सालों से मैं डांस करते आ रहा हूँ तो वो अभी मेरे लिए बहुत इजी रहता है। वो बेसिक है, वो फाउंडेशन है आपका। हाँ। तो डायरेक्शन तो अभी नया नया कर रहा हूँ, एक्टिंग बहुत मुश्किल है। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपसे फिर से और एक सवाल कि जब मतलब डांस के हर एक मोमेंट में आपको बहुत सारे चांसेस मिले, जब आपको अमेरिका गॉट टैलेंट से चांस मिला कि आके परफॉर्म करने के लिए, सो उस टाइम आपको कैसा फील हो रहा था? वो एक ड्रीम था हम लोगों का, क्योंकि बचपन से ही मतलब जब से हम लोग ये सालसा फॉर्म शुरू किए हैं, सालसा बेसिकली इंडिया में नहीं था, तो हम लोग जो वीडियोस देखते थे, जो जिनको देख के इंस्पायर होते थे, वो सारे लैटिन अमेरिका से और स्पेन से, वहीं से बिलोंग करते थे। हाँ, बिकॉज इंडिया में इतना सालसा का कोई डिमांड नहीं है, तो अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है अभी। कर रहे हैं लोग। तो हम लोग जिनके वीडियोस देखते थे उनके सामने परफॉर्म करना और उस स्टेज पे परफॉर्म करना और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं एक बात बोलता हूँ, एक चीज़, एक स्टोरी शेयर करता हूँ आपसे कि जब हम लोग वहाँ गए थे तो एक कपल है सालसा के, वहाँ के बहुत फेमस है, तो उनको वो आए थे हमारा परफॉर्मेंस देखने के लिए और हम लोग उनके बहुत बड़े फ़ैन थे। तो जब पहली बार हम लोग मिले उनसे तो वो उनका इंटरेक्शन ऐसा था कि वो हमारे फ़ैन हैं। अच्छा। क्योंकि उन लोगों ने हमारा काम देखा हुआ था। अच्छा, तो अच्छा। बहुत प्राउड फील हुआ कि एक ऐसे जगह पे जाके जहाँ से हम इंस्पायर्ड हुए हैं, हम लोगों को इंस्पायर कर पा रहे हैं और हम लोग उनको देख रहे हैं और हमारा परफॉर्मेंस देख के वो लोग खुश हो रहे हैं, तो अच्छा लगता है। क्या बात है। नहीं, ये भी एक मतलब क्या बोलते हैं कि इट्स अ मोटिवेशन, बहुत बड़ा मोटिवेशन, बहुत बड़ा अचीवमेंट भी है, क्योंकि उतने बड़े स्टेज पे बहुत कम लोगों को चांस मिला है आज तक। एग्जैक्टली, और वो भी उड़ीसा से। इट्स अ वेरी प्राउड थिंग। ओके, आप बताइए ज़रा कितने स्टेज पे आपने परफॉर्म कर चुके हैं, लाइक आउट ऑफ इंडिया, उड़ीसा, कौन से जगह पे आपको बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं लोग? ऑल ओवर इंडिया में मैंने परफॉर्म किया है, ऑल ओवर द वर्ल्ड मैंने कुछ 15 से ज़्यादा कंट्रीज़ में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। वाओ। और मोर देन आई थिंक कुछ 3000 to 4000 लाइव इवेंट्स कर चुका हूँ अब तक। उड़ीसा में करते हैं या नहीं करते? उड़ीसा में भी करते हैं, हमने तोशाली में परफॉर्म किया है। अच्छा। एंड रिसेंटली लास्ट ईयर मैंने नमन किया था। हाँ। यस। वाओ। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था नमन में, बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। और अभी उड़ीसा में ही मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा लोग कनेक्ट करें और ज़्यादा लोगों के यहाँ हम लोग इवेंट्स कर पाएँ या वर्कशॉप्स कर पाएँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि ना यहाँ के लोग जो कॉर्पोरेट सेक्टर है बहुत
मतलब वास्ट होने जा रही है और यहाँ के यूथ भी सोच रहे कि नहीं वी वांट टू डू समथिंग न्यू, सो डेफिनेटली आपके साथ मिलकर वो लोग भी आगे बढ़ेंगे। सो चलते हैं कुछ आगे कि आप आगे जाके कौन से प्लेटफॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना, मतलब डायरेक्शन हो गया, एक्टिंग और ये डांस को लेके। सो व्हाट इज़ योर नेक्स्ट प्लानिंग अबाउट योर करियर? सो अभी आई एम प्लानिंग टू डू अ फॉर्म अ सालसा ग्रुप, सो इंडिया में, जो कि आज तक किसी ने नहीं किया है। तो मैं वो प्लान कर रहा हूँ कि अभी एक सालसा ग्रुप बनाऊँ और पूरे वर्ल्ड में उसको परफॉर्म करवाऊँ। एंड our full team is preparing for that, and I'm writing stories and I'm writing a film right now. Yes, So yes. hopefully within 2 years I can become a director of a feature हाँ, film. वो तो हो जाओगे। ओके, सो सबसे पहली बात कि आप जितने सारे रियलिटी शोज़ किए हैं उसमें से कुछ ऐसा घटना है थोड़ा, बिकॉज हम तो लास्ट में आ चुके हैं, और वो आज तक आपके लिए सबसे बड़ा, मतलब क्या बताऊँ मैं, वो ऐसा मोमेंट, वो आपका यू टर्न हो गया था, या फिर कुछ ऐसा मोमेंट जो आज तक आपने कभी भूला भी नहीं और कभी भूल भी नहीं पाओगे, अच्छा हो या बुरा हो, एनीथिंग यू वांट टू शेयर? ऑब्वियसली इंडियाज़ गॉट टैलेंट ऑडिशंस में जब हम लोग परफॉर्म किए थे, तो मेरे जो वन ऑफ द फेवरेट एक्टर्स हैं कमल हासन सर, हाँ। तो जब परफॉर्म हम लोग किए थे तो करण जौहर सर जो थे उन्होंने कमेंट दिया था कि मतलब मैं और जो मेरी पार्टनर थी सोनाली, वो ऐसे मिनी कमल हासन एंड श्रीदेवी लग रहे हैं। तो वो एक बहुत स्पेशल मोमेंट था, क्योंकि बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो मेरे आइडल थे बचपन से। मेरे को बहुत पसंद है उनका एक्टिंग एंड उनका डायरेक्शन, डांस। तो उनको मैं आइडियलाइज करता हूँ और मुझ में उन्होंने वो देखा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अभी भी मतलब आपको चांस मिलता है कि जैसे कि DID हो गया, जो नेशनल लेवल का जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आपको कुछ काम करने का भी मौका मिल रहा है आपको? नहीं, एक्चुअली हम लोगों का जो वर्किंग प्रोसेस वैसा नहीं रहता है। तो हम लोग परफॉर्म करते हैं, देन वी गो टू आवर वर्ल्ड। हम लोग अपना काम, इवेंट्स वगैरह में बिजी रह जाते हैं। वो तो फ्रीलांसर्स है, बिकॉज आर्टिस्ट किसी के साथ तो बांध के नहीं रह सकते एक जगह पे। exactly. उनको तो हर जगह पे फैलना अच्छा ही लगता है, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है, फैलना ही पड़ेगा, अदरवाइज देयर इज नो ऑप्शंस। ओके, तो आप हमारे यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जितने सारे यूथ है, जो भी डांसर्स है यहाँ पे, कुछ हमको देख रहे हैं, उनके पेरेंट्स को क्या आप मैसेज देना चाहते हो? मेहनत करते रहें, क्योंकि अपने आप पे बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप अपने आप पे बिलीव नहीं करोगे, कोई और आपको बिलीव नहीं करेगा, वो चाहे कोई भी हो। तो अपने आप को सपोर्ट करते रहे, अपने आप पे बिलीव करते रहे और बस अपना 100% दें, क्योंकि विदाउट एफर्ट, विदाउट हार्डवर्क, विदाउट लव यू कैन डू एनीथिंग। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से आपने हम सबको बताए, थैंक यू सो मच। तबे आशा करुछि सांग माने आपण माने कार्यक्रम जरिया आपणकर जने बहुत सुंदर प्रतिभा सहित भेट हेले, तांकठार बहुत जिनस शिखिले, माने ओडिशारू से किपरि भाव में नेशनल प्लेटफॉर्म रे जाई पूरा वर्ल्ड वाइड रे एते सारा काम करूछंती, गोटे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म रे काम करि आसिछंती। नो डाउट बयस बहुत कम, किंतु एते सुंदर अचीवमेंट कहीं कारण से जानी सारी कम बयसरू कि लाइफ रे गोल केमिति फिक्स करबा दरकार, और सब बेले 100% दे केमिति काम करबा दरकार। जो दिन आपण भी एई चाबिकाठी शिखी जिबे, से दिन भी आपण हाथ में भी एमती गोटे सुंदर सफल आसी पहुँची जीव। तेबे आज पाई तो वर्तमान एतिकी, मु पुणी थरे देखा भी आगामी आउ गोटे एमती सुंदर अध्याय रे जड़े नुआ अतिथि सहित किछि नुआ सफलतार कहानी ने। तेबे एपर्यंत आमको विदाय दियंतु। मु सौभागिनी, धन्यवाद। जय जगन्नाथ।